एक फाटक था, ये लोग कहते हैं इससे तो फाटक अच्छा था कि 10 मिनट में खुल तो जाता था। आज हालत बद से बदतर हो गए हैं। डेली के छोटे छोटे बच्चे, अभी देखा था थोड़ी छोटी गुड़िया आई थी यहाँ पे, उसकी ड्रेस बिल्कुल पानी से भर गई थी, मिट्टी से भरी हुई है। मैं देख रहा हूँ कमाल हो गया, डेली के हादसे हैं, किसी को चोट लगी, किसी का बाइक गिर गया, किसी की हड्डी टूटी। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। हिसार का एक ऐतिहासिक ओवरब्रिज और अंडरब्रिज जिसको बनते बनते 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बनने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि एक दिन में कम से कम 7 हादसे इस रास्ते पर आए दिन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 40,000 की आबादी इस रास्ते से डेली आवागमन करती है, जिसे कहीं ना कहीं जो है 20 से 25 किलोमीटर तक घूम कर जाना पड़ता है। और अगर ये रास्ता वो अपनाते हैं तो आए दिन हादसे उनका इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एक बड़ा जन आंदोलन छिड़ चुका है इस रास्ते को लेकर, क्योंकि करीब 7 साल होने के बाद भी इस पुल का निर्माण कार्य ज्यों का त्यों चल रहा है। अब इसे संसाधनों की कमी कहें, ठेकेदारों की कमी कहें, या फिर प्रशासन की अनदेखी कहें, ये तो अब देखने वाली बात है। कुछ लोग यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि इस रास्ते को बनवाने के लिए जो है धरने पर बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है, किस वजह से ये धरना दिया गया और ये धरना कब तक चलने वाला है, इस धरने की आगे की रूपरेखा क्या रहेगी और इनको मजबूरन ये धरना देने की ज़रूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार जी। इस तरीके की जगह पर पहुंचते रहते हैं, लोग की आवाज उठाते हैं। आप ही नहीं, और शकुंतला जी आपके साथ पीछे बैठे हुए लोग भी हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद क्या लगता है, हम लोग क्या माने, क्या आपकी इनकी जो आवाज़ है वो उठाई जा पाएगी, आगे कोई समस्या का समाधान होगा या फिर नहीं? ऐसा है, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी चीज़ होती है, और जनता ने इस इलाके के क्षेत्र में लोगों ने यहाँ धरना किया है कि 7 साल से इस पुल का कार्य चल रहा है, लेकिन ये काम पूरा होने में नहीं आ रहा। ठेकेदार उसके कारिंदे अब फिर कह रहे हैं कि कम से कम 1 साल और लग जाएगा। अच्छा। ये लोग कब तक इस तरह की परेशानी जो है ना झेलने रहेंगे। पहले इससे पहले एक फाटक था, ये लोग कहते हैं इससे तो फाटक अच्छा था कि 10 मिनट में खुल तो जाता था। आज हालत बद से बदतर हो गए हैं। आप खुद देख रहे हैं कितना पानी था, या मोटरों से पंप से जो ना पानी निकाला है, तब जाके लोगों का आवागमन शुरू हुआ है। लेकिन प्रशासन पता नहीं क्या सोच रहा है, क्यों इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है कि लोगों की सूझ बूझ नहीं रह रहा। ये इलाका कम से कम 20,000 पॉपुलेशन का इलाका है, सूर्यनगर शिव कॉलोनी, और इस इलाके के लिए ये जो है ना अंडरपास बनाया जा रहा है। लेकिन बनेगा कब? लेकिन सरकार तो सोई हुई है। कोई भी काम हो, धरना प्रदर्शन के बिना ये सरकार जाग ही नहीं रही है। 9 साल हो गए, कोई ऐसा दिन नहीं है कि सेक्रेटरीट के सामने धरना प्रदर्शन ना हो। चाहे किसी तरह की कर्मचारियों की मांग हो, चाहे किसानों की मांग हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्करों की मांग हो, चाहे शहर के जो है ना विकास से संबंधित मांग हो, डेली कोई ना कोई धरना प्रदर्शन होता है। और उसी कड़ी में शहर की जनता, इस इलाके की जनता ने दुखी होकर इस निर्माण को जल्दी से पूरा हो ताकि इनकी समस्या खत्म हो, ये धरना दिया। ट्रैफिक जो है मुक्त बना दिया गया पूरे हिसार को, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए, मुझे तो लगता नहीं है आम जनता इतना परेशान है। यहाँ पर बदबू इतनी ज्यादा होती है, यहाँ से गुजरना मुश्किल, और पानी से अगर कोई गुजरे तो उसकी व्हीकल खराब हो जाते हैं, या फिर वो खुद गिर जाता है, उसके हालात खराब हो जाते हैं। ऐसा है, वो जाए तो जाए कहाँ पर? शहर के लोग, आप शहर में जाकर देखो तो कितनी बद से बदतर हालत है ट्रैफिक की। कोई ट्रैफिक व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। एक एलिवेटेड पुल के निर्माण की बात चल रही है, आज 7 साल तो हो गए मैं सुनते सुनते कि एलिवेटेड रोड बनेगा, अभी तक तो उसकी फाइल चली ही नहीं है। अच्छा, कब बनेगा? आप कहाँ थे इतने समय से? आज ही आप यहाँ पर शिरकत देने आए, इससे पहले क्यों नहीं आए? ऐसा ही, यहाँ धरना ही शुरू अब हुआ है तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। उससे पहले इस तरह की समस्या तो लगातार चल रही थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा है जी, जहाँ भी धरना प्रदर्शन होता है, जहाँ भी शहर की जनता परेशान होती है, को आवाज उठाती है, हम वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। हमें पता चला कि आज ये धरना हुआ है तो हम आज पहुँच गए यहाँ पर। शकुंतला जी यहाँ पहुँची हुई हैं। हम सब, हमारा विपक्ष का काम क्या है कि जनता की अगर कोई आवाज़ है, कोई परेशानी है, उसको उठाना है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी कड़ी में हम यहाँ पहुँच गए हैं। जी अभी फिलहाल आप पीछे भी देख पा रहे हैं कि स्कूली बच्चे जो है लाइन क्रॉस करके जो है इस रास्ते को पार कर रहे हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे है, हादसे होते भी हैं, और इसमें कोई डर नहीं। बहुत बड़ा जोखिम उठाकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहीं जो है ना पटरी से चलते हैं, उससे उतर आते हैं। कितना बड़ा जोखिम है, देश का भविष्य है ये बच्चे। जिस किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, दुर्घटना होती है, तो मैं समझता हूँ
जिला प्रशासन के साथ साथ स्वयं ये ठेकेदार भी जिम्मेवार है, क्योंकि इन्होंने इतना काम लेट किया है। इतना लंबा समय का कोई काम होता नहीं कि 7-7 साल किसी पुल के निर्माण में लगते हो। इनके DNIT में या कहीं भी जो इनको काम एलोकेट किया है उसमें लिखा होगा 1 साल का काम है, 2 साल का है, 3 का है, लेकिन कहीं 7 साल का हो ऐसा मुझे नहीं लगता है कहीं लिखा होगा। आपसे क्या उम्मीद रखें आम जनता यहाँ की? ऐसा है जी, कल जयप्रकाश जी आज रात को हिसार आ जाएंगे, हम उनको भी इस साइट पर लेकर आएंगे बताकर कि भी क्षेत्र की, इस इलाके की ये परेशानी है। उसके बाद जो है ना अधिकारियों से बातचीत करेंगे, जितनी जल्दी हो सके इस निर्माण कार्य को पूरा करवाने की हम कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल आप मौके पर पहुंची हुई है, कैसा लग रहा है यहाँ पर, अनुभव कैसा रहा आपका, सच सच बताइएगा दिल से। देखिए ये जो पुल जब से शुरू हुआ बहुत कड़वा अनुभव है, जिससे आम जनता परेशान है और सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं। अब आप देखिए दोनों पुलों में अगर महिलाएं 2 व्हीलर पे क्रॉस नहीं कर सकती। मैं भी एक बार तो वापसी जा रही थी कि आप कहीं टांग टूट जाएंगी। आज तो पानी बहुत कम है, वैसे कभी और आकर देखिए। मैं पहले भी हम आते ही नहीं, और फिर बहुत लंबा, कई बार मेरे भाई रहता इधर ग्लोबल में या और भी कई जानकार, जब मिलना होना तो हम कहेंगे भाई तौबा तौबा, और फिर पूरा घूम के जाना पड़ता है। इसमें पब्लिक बहुत परेशान है, उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है, जाम की स्थिति भी लगती है। इसलिए ये सरकार को शर्म आनी चाहिए, और यहाँ के प्रशासन को भी कह रहे हैं, सरकार को भी कह रहे हैं हमें कि कोई 7-7 साल टाइम लगता है क्या है। एक पुल खड़ा करने में 6 महीने में खड़ा हो सकता है। आपने पीछे देखा कि दूसरे देशों की अच्छे काम की तो रीस करते नहीं है। किसी भी देश में 7 साल कोई पुल को नहीं लगता होगा। चाइना में कोरोना के दौरान 10 दिन में हॉस्पिटल 400 बेड का खड़ा कर दिया था। हमारे से एक पुल नहीं बन पा रहा है कि जब से तंबू वाला हॉस्पिटल भी तो खड़ा करा था इन्होंने। वो भी प्राइवेट इनका जिंदल और का ही खड़ा किया था, वो सरकारी नहीं खड़ा किया था। और मैं ये कह रही हूँ कि जब से ये टका 2 गज पड़ाव की नीतियाँ आई है, ठेकेदारी प्रथा बढ़ी है, जब से लोग परेशान हैं, पैसा भी ज़्यादा खर्च है, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन होती जाती है। और लेकिन अभी तक कह रहे थे कि 21 में, फिर 22 में, अभी 2024 आ गया, चुनाव भी लोकसभा का लिया, अभी कह रहे 1 साल और लगेगा। और इस देश में देख रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है, पुल बनाने में इतना समय ज़्यादा, इतना पैसा बर्बाद, और फिर यह भी तसल्ली होनी कि पुल कब गिर जाए जनता के ऊपर, क्योंकि ये ठेकेदारों की, सरकार की मिली भगत मोटा इनको चंदा देते हैं। इसलिए हम आज यहाँ जनवादी महिला समिति की तरफ से भी, अब ये संजीव भोजराज ने जो मुहिम शुरू की है, इन्होंने फ़ोन किया कि हम ये, मैंने कहा भाई मैं तो बहुत दिन से सोच रही थी इस मुद्दे को लोगों को उठाना चाहिए, और ये बहुत लोगों को परेशानी है, तो ये मदद की संस्था की ओर से ये शुरुआत की है, इनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और लोगों की मदद के लिए, और लोगों को भी मदद के लिए आना चाहिए। अभी नारा लगा रहे थे कि जनता हमारा साथ दे, हम जनता के साथ हैं। ये तमाम लोगों की समस्या है और जन दबाव पड़ना चाहिए। जन दबाव से कोई काम होगा तो होगा। आपने कल भी देखा कि हिसार के अंदर पहली बार इतना संपूर्ण बंद हुआ, जिसमें ना केवल व्यापारी थे, उसमें किसान हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, महिलाएं हैं, महिला समिति है, तमाम लोग उसके अंदर, तमाम राजनीतिक पार्टियां आई कि ये जो गुंडागर्दी जो बढ़ रही है, नशाखोरी जो बढ़ रही है, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी आफत में है, उसके लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। तो ये ऐसी जो समस्या है, ये बड़ी समस्या, छोटी नहीं है। यहाँ 2 रेलवे लाइन है मान लो, और कितना रिस्की है, और यहाँ कितने स्कूल है, और लोगों का कितना आवागमन, ड्यूटी पे जाना होता है, या कोई बीमार हो गया उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़े तो आफत आन पड़ती है। और जिसके पास साधन ना हो तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, और साधन उनको भी डर लगता है कि यहाँ कहाँ धंस जाएं। बिल्कुल। तो इसलिए हम सरकार से, प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि थोड़ी बहुत भी शर्म है तो इसको जल्द से जल्द इसका निर्माण कराओ, और हो सकता है कोई बड़ा काम नहीं है ये, अगर सरकार चाहे तो। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस एरिया के लोगों के घर अब रिश्तेदारों ने दुख सुख में भी आना बंद कर दिया। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। अभी जो संस्था ये मदद की तरफ से ये 3 हफ्ते हो गए जी, तीसरा हफ्ता है जी ये तीसरा हफ्ता है ये धरना चलते हुए, हर शनिवार को होता है। अब जो नेक्स्ट रहेगा, हमारी एक प्लानिंग है, क्योंकि नज़रअंदाज कर रही है ये अधिकारी, जो लोग हैं ना, बीएनडीआर के लोग, जो ठेकेदार, ये नज़रअंदाज कर रहे हैं। लोग बहुत परेशान है, डेली के यहाँ पे कुछ ना कुछ हादसा होता है। ठीक है, अब दूसरी स्टेप ये होएगा कि हम घेराव करेंगे, उनको ऑफिस को बंद करके उनसे बाहर निकाल देंगे उनको, क्योंकि ये लोग
काम कर ही नहीं रहे ये, और इनको दिख रहा है ये एक ही काम हो रहा है जो सरकार नेता कर रहे हैं, एयरपोर्ट में जाके 8 तो पत्थर लगा दिए जी, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं रहे। दिल्ली के छोटे छोटे बच्चे, अभी देखा था थोड़ी छोटी गुड़िया आई थी यहाँ पे, उसकी ड्रेस बिल्कुल पानी से भर गई थी, मिट्टी से भरी हुई है। मैं देख रहा हूँ कमाल हो गया, दिल्ली के हादसे हैं, किसी को चोट लगी, किसी का बाइक गिर गया, किसी की हड्डी टूट गई। मतलब क्या लगता है इस तरीके से धरने पर बैठने के बाद कुछ अवेयरनेस, कुछ कान नहीं, पर संकेत तो जाएगा। इसके अलावा बस मुझे ये लग रहा है कि ऐसे नहीं मानेंगे, इनके दफ्तरों में जाकर इनको बाहर निकाल कर यही जनता के सामने लेके आना पड़ेगा कि आप कर क्यों नहीं रहे ये काम शुरू क्यों नहीं कर रहे, जो लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। तो यही है प्रशासन, मेरी तो अपील यही रहेगी जनता से, आप इनके कार्यालय में जाओ, इनको बाहर निकालो और यहाँ लेके आओ। संजीव जी, एक हरियाणवी में कहावत है, इतने सालों में तो कुर्डी के भी भाग जाते। ये बस बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभी 7 साल हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। सेटरिंग इनके पास एक है जी यहाँ पे, ये एक सेटरिंग के हिसाब से आप देखोगे ना, ये एक सेटरिंग वहाँ काम करेंगे, फिर दूसरा वहाँ करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। हाँ, ये बात है जी। पूरी बात आपने सुनी। और अभी हाल ही में हमारी एक छोटी बहन यहाँ पर कवरेज करने के लिए आई थी इस रास्ते से गुजरकर, तो उनका भी एक्सपीरियंस जान लेते हैं। प्रतिभा, अब जब तुम इस कवरेज करने के लिए इस रास्ते पर पहुंची तो कैसा एक्सपीरियंस था? भैया, कवरेज करना इज़ अनदर मैटर, बट इसके अलावा सूर्यनगर की ही मैं खुद निवासी हूँ। यहाँ से रोज़ का गुजरना इतना मुश्किल और इतना ज़्यादा रिस्की, कोई कब गिर जाए कुछ पता नहीं। सबसे पहली बात, कपड़े जो पहन के निकल रहे हो वो भूल जाओ कि वो कपड़े आपके रहने वाले हैं। आप जो जूते पहन के निकल रहे हो वो भूल जाओ कि वो जूते आपके रहने वाले हैं, क्योंकि वो जो है सब कुछ चेंज हो जाता है रास्ते से गुजरते गुजरते। जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, हालात ख़राब है, गड्ढे इतने ज़्यादा हैं। पहले तो सिर्फ इतना था कि पानी भरा है, गिर जाएंगे, लेकिन अब गड्ढे भी इतने बड़े बड़े, पता नहीं लगता पानी भरने की वजह से वहाँ पर हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। इतने बड़े बड़े आरोप लगते हैं कि जो सरकार है उसने रोज़गार नहीं दिए, लेकिन यहाँ जो आसपास के डॉक्टर्स हैं ना, बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर चोटें, एक्सीडेंट, बीमारियाँ, एलर्जी और जैसे कितनी बीमारियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। चलो, किसी का तो भला हो रहा है, मैं कह रही हूँ। जब हालत ऐसी हो जाएगी, जब प्रशासन इस पर काम नहीं करेगा, तो नॉर्मल सी बात है, एक आम जनता के हिसाब से, सूर्यनगर होने के निवासी के हिसाब से मैं तो यही बात बोलूँगी, भाई किसी का तो उद्धार हो रहा है, वो और किसी का ना कर सके, लेकिन लोगों को इतनी बीमारियों में उन्होंने ढाल दिया कि जिसके बाद उन्हें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, और डॉक्टर जो है मोटा कमा रहे हैं। इस पूरी चीज़ों का एंड क्या है? एंड देखो, हालात देखो आप, मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ एंड देखना बाकी रह गया है। जो हालत है वो एंड ही चल रहा है सबका। सूर्यनगर निवासी सारे एंड में ही जी रहे हैं अभी। कहीं ना कहीं जो है स्थानीय लोग जो है उम्मीद भी खो चुके हैं, क्योंकि 7 साल का एक वनवास जो पूरा होने का नाम नहीं ले रहा, और लगभग 40,000 की आबादी जो डेली यहाँ से प्रभावित होती है, और आए दिन एक्सीडेंट, चोटें और न जाने किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारी छोटी बहन ने बताया कि आप जो कपड़े सुबह पहन कर निकलते हैं, वो कोई भरोसा नहीं है कि शाम को वो बिना दाग के, शाम तक तो बहुत बड़ी बात है कि 1 घंटे 1.5 घंटे बाद भी वो बिना दाग के, बिना कीचड़ लगे या बिना चोटिल हुए आप घर पर वापस लौट पाएंगे। आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।